नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। इजराइल के खिलाफ विधायकों की नाराजगी देखने को मिली। एनसी के विधायकों ने विधानसभा में नारेबाजी की। विधायकों ने खामेनेई की तस्वीर के साथ विरोध जताया। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है और 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और विपक्षी दल बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके चलते सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां विधायकों में धक्का मुक्की की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एनसी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की मौत की खबर और यूएस इजराइल बनाम ईरान संघर्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में अयातुल्लाह खामेनेई का पोस्टर लगाया और इसका बीजेपी विधायकों ने कड़ा विरोध किया। इतना ही नहीं, विधानसभा में एनसी के विधायकों ने इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिकी दहशतगर्दी बंद करो जैसे नारे भी लगाए। और आपको ये 2 तस्वीर दिखा रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की ये तस्वीर है, विधायकों में धक्का मुक्की हुई। और दूसरी तस्वीर जहां इजराइल के खिलाफ ये नेता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में खामेनेई के पोस्टर के साथ नेताओं ने नारेबाजी की। एनसी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की मौत और यूएस इजराइल बनाम ईरान संघर्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हंगामे की ये तस्वीर है। एनसी के विधायकों ने सदन में अयातुल्लाह खामेनेई का पोस्टर लहराया और इसका बीजेपी विधायकों ने कड़ा विरोध किया। इतना ही नहीं, विधानसभा में एनसी के विधायकों ने जमकर नारे भी लगाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है और काफी हंगामेदार ये शुरुआत हुई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एनसी और विपक्षी दल के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके चलते सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। और ये आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां विधायकों में धक्का मुक्की हुई। और वही दूसरी तस्वीर जहां खामेनेई के पोस्टर के साथ इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। और ये तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज का दिन काफी हंगामेदार रहा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। 4 अप्रैल तक चलने वाले सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार हुई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एनसी और विपक्षी दल बीजेपी के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई और इसके चलते सदन का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। एनसी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की मौत और यूएस इजराइल बनाम ईरान संघर्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इसको लेकर हंगामा करते हुए नजर आए। वही आपको टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से विधायकों में धक्का मुक्की की ये खबर सामने आ रही है और दूसरी तस्वीर जहां इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाथ में खामेनेई का पोस्टर लहराया और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, आज का दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में काफी हंगामेदार है और लगातार ये हंगामा जारी है। विधानसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी रही जिस तरह से ये हंगामा हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे सभी मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी संकट पर पीएम मोदी की बातचीत होगी। मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी बातचीत करेंगे। बैठक में चुनावी राज्य के सीएम शामिल नहीं होंगे। चुनाव आचार संहिता के चलते शामिल नहीं होंगे चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री आज शाम 6:30 पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें मिडिल ईस्ट में जारी संकट और उसके भारत पर संभावित असर को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वैश्विक हालात को देखते हुए केंद्र सरकार पहले से ही सतर्क है और राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस बैठक में सुरक्षा, आपूर्ति व्यवस्था, खासकर तेल और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर भी मंथन होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार चाहती है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य पहले से तैयार रहें और सभी एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत किया जाए। हालांकि इस बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे जहां फिलहाल चुनाव प्रक्रिया जारी है।
चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते उन्हें इस बैठक से दूर रखा गया है। कुल मिलाकर यह बैठक मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच भारत की रणनीति और तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। और वैश्विक संकट पर पीएम मोदी का ये बड़ा फैसला, बड़ा एक्शन माना जा रहा है, जहां मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। देश भर में अलर्ट है और सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे प्रधानमंत्री के साथ। और जिन राज्यों में चुनाव है वहां के मुख्यमंत्री हालांकि बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जरूर जुड़ेंगे और सुनेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से दिशा निर्देश देते हैं उसको लेकर क्या अलर्ट है, उसको किस तरह से फॉलो किया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक लेंगे, शाम 6:30 बजे ये बैठक होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं पंकज का। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए तो देश भर में मिडिल ईस्ट में जो हालात है उसको लेकर अब इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसको लेकर पीएम मोदी ने आज ये बैठक बुलाई है, क्या कुछ जानकारी और बैठक में और कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे? बिल्कुल बेशक, देखिए आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और एक कल ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि आज देर शाम 6:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये तमाम जो मुख्यमंत्री है वर्चुअल जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बताया जा रहा है इस बैठक में इसके अलावा जो केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। और महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं इस बैठक की वो ये है कि जो वैश्विक स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए और सबसे महत्वपूर्ण है कि इन फ्यूचर को लेकर जो बैठकें हैं वो इस बैठक में चर्चा होंगी, क्योंकि इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो तेल की कीमतें हैं उसको किस तरह रेगुलेट किया जाए, एलपीजी का सर्कुलेशन है उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो समुद्री मार्ग से देश में आते हैं और ऐसे में कई सामानों के या तो कहा जाए कई चीज़ों की महंगाई या महंगे हो सकते हैं, ऐसे में उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है समीक्षा बैठक होगी। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से तमाम जो आज के दौर पर जो गतिविधियां हो रही है, खासतौर पर एलपीजी को लेकर किस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है उनके राज्यों में, पेट्रोल डीजल को लेकर जो स्टॉक है, कितना स्टॉक है, किस तरह से उसको पूर्ति की जा रही, उसको लेकर जो है समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में किस तरह से हमें तैयार रहना होगा, सचेत रहना होगा। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है तो पैनिक की स्थिति ना हो, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और सर्कुलेशन जो है एलपीजी का हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हो या इसके अलावा जो तमाम कालाबाजारी हो उसको किस तरह रोका जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा होनी है। पंकज, देखिए सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत किसी बड़े वैश्विक संकट के लिए खुद को तैयार कर रही है और इसी को देखते हुए मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक बुलाई है? बिल्कुल बेशक नैना, देखिए भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि अगर आने वाले समय में या फ्यूचर में कोई भी ऐसा कोई संकट आता है तो भारत पूरी तरह से तैयार रहे, क्योंकि जिस तरह से स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है, खासतौर पर एशिया की बात करूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तमाम जगहों पे जो क्रूड ऑयल के रेट है वो 70 डॉलर के आसपास हुआ करता था, अब 120 के पार हो गया। ऐसे में पूरे विश्व में वैश्विक संकट है। इसके अलावा मैक्सिमम जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, वो समुद्र मार्ग से होता है और समुद्र मार्ग लगभग कई जगहों पे बंद है। ऐसे में स्थितियां ज़्यादा खराब ना हो, इसी के लिए लगातार जो है सरकार बैठकें कर रही हैं। सर्वदलीय बैठक किया, सीसीएस की बैठक हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी और अपनी तमाम मिनिस्ट्री से अपना जो है सलाह और मशवरा किया गया। इसके अलावा रोज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है। ऐसे में आज जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी वो एक समीक्षा बैठक के तौर पर देखा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण है कि फ्यूचर में किस तरह से जो तैयार रहना है, अगर वैश्विक संकट बढ़ता है या आगे और तेजी से आती है
तो उससे कैसे निपटा जाए, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है। पंकज देखिए, क्या इस मीटिंग के बाद कोई बड़ा फैसला या फिर गाइडलाइन भी जारी हो सकता है? सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई है। नहीं, ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राज्यों को जरूर गाइडलाइन तैयार करने की बात कही जाएगी कि आप एसओपी तैयार किया जाए कि किस तरह से कालाबाजारी होती है उसको रोकने के लिए क्या किया जाए। क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे रोज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से खास तौर पे बताया जा रहा है कि जो कालाबाजारी हो रही है, एलपीजी का स्टॉक जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। परसों की बात करूं तो परसों करीबन 3000 जगहों पे छापे मारे गए, करीबन 1000 ज्यादा एलपीजी सिलेंडर को जब्त किया गया है। तो ऐसे में कालाबाजारी को रोकने के लिए एसओपी जरूर जारी की जा सकती है सरकार की तरफ से। उसके अलावा जो तमाम जरूरतें हैं, चीजें हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, उसको लेकर जो पैनिक बाइंग हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार क्या करेगी, वो कदम जरूर उठा सकती है। जरूर उठा सकती है। अब ठीक है, अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन भी जारी किया जाता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। ठीक है, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। पंकज बने रहिए हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, मिडिल ईस्ट संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की गई है। सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी शून्य कर दी है। अब पेट्रोल पर सिर्फ 3 रुपए ड्यूटी एक्साइज सरकार लेगी। डीजल पर ड्यूटी 10 रुपए से घटाकर शून्य हो गई है। ये बड़ी खबर है और बड़ी राहत की भी ये खबर हो सकती है। और सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी शून्य कर दी है। आपको बता दें, जहां देश भर में हाहाकार मचा हुआ है पेट्रोल डीजल को लेकर, वहीं अब दूसरी तरफ ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां आपको बता दें डीजल पर ड्यूटी 10 रुपए से घटाकर शून्य हो गई है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के नेतृत्व में ये बड़ा फैसला लिया गया है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है और कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर आपको बता दें ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 से शून्य कर दी गई है। और यूएस इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $73 से बढ़कर $105 प्रति बैरल के पार। This sharp cut of 10 rupees is primarily being done to offset the under recoveries that the OMCs, oil marketing companies, are actually suffering because of the West Asia and the Middle East situation. I don't see it actually transferring on ground to the consumers, because the very intent of slashing it by 10 rupees per litre is to aid and support the OMCs to be able to undertake their activities without having to spike their cost of production because of the under recoveries. I think beyond it, I don't really see any further changes taking place in it, but we have to see. It's just a developing story. और उसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा। इससे पहले कोविड हो या हम हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का भी। इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आएं और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का
इंतजाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और एटीएफ बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एक एटीएफ मिलना आवश्यक है। उसके कारण भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं। मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज़्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने देंगे। कल राम और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं पंकज का। पंकज, सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कितनी कटौती की है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, अब नैना, लगातार अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का रेट है वो $70 पर रेट बढ़ा है और करीब है पुराना, और उसको बढ़ा के 120 के आसपास हो गया है। ऐसे में सरकार की चिंता थी, ऐसे में जो पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी है वो ऐसे में रेट ना बढ़ा दे। अगर रेट बढ़ाए तो बायर, जो यूजर है, उनको उनके जेब में खासा असर पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार ने एक निर्णय लिया है, जो एक्साइज ड्यूटी है, जो पहले पेट्रोल में 13 रुपए के आसपास लगता था, उसे 3 रुपए कर दिया गया, 10 रुपए वहां कम कर दिया गया। उसके अलावा डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए था उसे शून्य कर दिया गया, जिससे साफ तौर पर यह है कि सरकार चाहती है कि जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो बाहर से बाइंग करते रहे और उसको लेकर जो सप्लाई है वो स्मूथ सप्लाई होता रहे। दूसरा महत्वपूर्ण ये भी है उसमें नैना, की लगातार सरकार चाहती है कि जिस तरह से सप्लाई जो है स्मूथ चलता रहे और जो है व्यापारियों को या जो आम लोग उनको समस्या ना हो, इसीलिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो क्रूड ऑयल के रेट है $70 से 120 रुपए हो गया है, और इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए अन्य कंट्रीज में, चाहे यूएस में देखा जाए 30% तक बढ़ा हुआ है, जापान में 30% बढ़ा हुआ है, इसके अलावा अफ्रीका में 30% रेट बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के। तो ये स्थिति भारत में ना हो, इसीलिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और एक्साइज ड्यूटी जो है कम किया गया है, और खासतौर पर अगर बात करूं डीजल में शून्य कर दिया गया। इसके अलावा एक्सपोर्ट में जो एटीएस जो है उसके थ्रू एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है, जिससे साफ तौर पर यह है कि जो कंपनी जो बाहर तेल बेचती थी वो बाहर तेल ना बेचकर घर पे ही उसका यूटिलाइज हो, और जो एक्साइज ड्यूटी जिनको महंगा लगता था, जो भारी लगता था पेट्रोल कंपनी को, वो कम कर दिया गया, इससे राहत। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास और आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। चलिए आपको सुनवाते हैं धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं। इस बॉर्डर आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य आदमी की, मध्य वर्गीय की, गरीब आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। सर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर प्रधानमंत्री आज राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सब समय में देश को एक विश्वास में लेने की प्रक्रिया बना कर रखी है। उसमें इन दिनों में उन्होंने दोनों सदन की दोनों कक्ष में, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों ने देश की पोजीशन को क्लैरिफाई किया है। आज वो देश की माननीय मुख्यमंत्रियों को भी बात करेंगे, देशवासियों के सामने वो विषय को रखा जाएगा। एक विश्व की एक अभावनीय परिस्थिति में हम पहुंचे हैं, विश्व एक अलग परिस्थिति में पहुंचा है, उसमें भारत अपने नागरिकों की, भारत अपने अर्थनीतिक हितों की, भारत अपने कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखने का जो प्रयास किया है, देशवासियों को उसमें से कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम हो रही हैं, कितनी बड़ी राहत की बात है? निश्चित रूप में ये मैंने कहा ना, ये देश की मध्यवर्गीय गरीब लोगों की को प्राइस राइज से मुक्त करने के लिए, उनके ऊपर बोझा ना आए, इसलिए एक बहुत ही सरकार की अपने जेब को टाइट करते हुए
सरकार की अन्य अनेक प्रतिबद्धता भी है, कमिटमेंट है। देश में इस बार सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बजट भी बनी है। ये सारे के बावजूद सरकार की इस प्रकार की साहसिक We welcome the decision of the Government of India to cut down the central excise tax on the petroleum products, and now with this decision of the Government of India, the petrol and diesel prices have come down, and they are now 10 rupees lesser than earlier being sold in the outlets. This is a Sri Ramnavami gift by Sri Narendra Modi ji to the people of India. In Telangana also, we request the state government to reduce the VAT so that the prices will come further down. जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम प्रति बैरल कम हुआ था तो आपने रिड्यूस नहीं किया था, और आज जब बढ़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया। सरकार ने वक्तव्य दिया कि ये सारे जो पैसे जो तय होते हैं या प्राइस जो तय होते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार, उनके अनुसार होता है, तो फिर अभी मोदी जी कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? तो दोनों बातें तो सरकार ही कर रही है। मेरा ये मानना, आज भी ये मेरा मानना है कि आप जो हालात है और हमने जो वैकल्पिक स्रोत नहीं ढूंढा है, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रति बैरल 156-160 तक चला जा रहा है। तो ये अब कब तक हम ये करेंगे? और हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सारी चीज़ हम आज भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो डिपेंडेंसी मेरी बढ़ी हुई है। हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम दूसरे पे निर्भर है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए थे। पंकज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।